दोस्तों आज हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ एयर कंडीशन के बारे में। दोस्तों इसके नाम के आगे ही इसका काम छुपा हुआ है। दोस्तों एयर कंडीशनर यानी एयर को हमारे रहने मुताबिक बना देना। दोस्तों रूम एयर कंडीशनर टेम्परेचर के ऑप्टिकल लेवल को बनाए रखता है और रूम में एयरबॉर्न पार्टिकल और ह्यूमिडिटी को हटाने में भी हमारी मदद करता है। इसमें 4 कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक कंप्रेशर, दूसरा एवोपरेटर, तीसरा कंडेंसर, चौथा एक्सपेंशन वाल्व। दोस्तों पार्ट्स तो इसके अंदर और भी बहुत होते हैं लेकिन ये मेन पार्ट्स हैं। दोस्तों इसमें एक रेफ्रिजरेंट होती है जो इन चारों कंपोनेंट्स को मिलाकर एक साइकिल बनाती है और उसकी मदद से हमारे रूम में टेम्परेचर क्रिएट होता है। दोस्तों हमारे रूम में जो टेम्परेचर बनता है, दोस्तों आइए समझते हैं वो साइकिल को। इस ड्राइंग की मदद से हम समझेंगे कि एक एयर कंडीशन कैसे काम करता है। हमने 4 कंपोनेंट की बात करी थी, कंप्रेशर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और एवोपरेटर यानी कूलिंग कॉइल। एसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल सिर्फ इतना है कि एवोपरेटर को ठंडा रखना यानी रूम्स के टेम्परेचर से भी ज़्यादा ठंडा रखना और कंडेंसर को गर्म यानी सराउंडिंग से भी ज़्यादा गर्म। ये कंप्रेशर है दोस्तों, ये हमारे रेफ्रिजरेंट को सक्शन और डिस्चार्ज करने में मदद करता है। यहाँ से हमारी रेफ्रिजरेंट चलती है। और ये हमारा कंडेंसर है जो कंडेंसर में जाती है, ठीक है। जो आउटसाइड हमारा जो आउटडोर लगा होता है उसके अंदर ये कंडेंसर हमारा फिट होता है और यहाँ से हमारा हाई टेम्परेचर में ये कन्वर्ट होती है फ्रीऑन और यहाँ आके ये हाई टेम्परेचर एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू लो टेम्परेचर और वेपर में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ से फिर ये कूलिंग कॉइल यानी एवोपरेटर में जाती है और एवोपरेटर में ये एक ब्लोअर लगा होता है और रूम की गर्म हवा को खींचकर और यहाँ से आपको ठंडी हवा देता है। ऐसे ही फिर दोबारा से ये पूरा सर्कल यहाँ से साइकिल पूरी घूमती है और दूसरे छोर से यानी दूसरी तरफ से निकल कर और ये कंप्रेशर में चली जाती है। फिर दोबारा से यहाँ से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से फिर ये दोबारा एक्सपेंशन वाल्व से लो टेम्परेचर और वेपर में कन्वर्ट होके और ये दोबारा हमारी कूलिंग कॉइल में चली जाती है। आउटडोर में एक फैन मोटर होती है और एक फैन ब्लेड फैन मोटर के साथ काम करता है जिसको वो ठंडा रखता है। और जो हमारा ये ब्लोअर है, ये ब्लोअर मैंने आपको बताया कि रूम की गर्म हवा को खींच के और दूसरी तरफ से हमें ठंडी हवा देता है। अभी हम बात करते हैं एक्सपेंशन वाल्व की। ये कैसे काम करता है। यहाँ से ये जब हाई प्रेशर आता है हमारा एक्सपेंशन वाल्व तक, लिक्विड और वेपर में कन्वर्ट कर देता है। यानी अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कि बार्बर की दुकान में वो जब हमारे बाल को ड्राई बालों को थोड़ा सा गीला करता है तो उसके पास एक हैंड शावर होता है। हैंड शावर उसके नीचे पानी भरा होता है और जैसे ही वो उसको पुश करता है तो उसमें प्रेशर मारता है तो उसमें से पानी वेपर के साथ निकलता है, जैसे एक फुहारा टाइप में होता है इस तरीके से। तो वो ऐसे ही वेपर का यहाँ पर ये वेपर में कन्वर्ट करती है और कंप्रेशर इस पूरे साइकिल को चलाने में यानी मदद करता है। फ्रीऑन के थ्रू ये पूरा काम होता है और जो हमारा कंप्रेशर है इसमें पिस्टन सिलेंडर, सक्शन वाल्व, डिस्चार्ज वाल्व और कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक मोटर के थ्रू ये सारा काम ये कंप्रेशर चलाता है और ये पूरी साइकिल जो हमारी ऐसे ही होती है ये फ्रीऑन के थ्रू चलती है। एक चीज़ पे और बात कर लेते हैं कि एसी के अंदर से यानी इंडोर के अंदर से हमारा पानी कहाँ से आता है। कुछ लोगों का कहना और मानना ये है कि पानी डाला जाता है। ऐसा नहीं है, पानी नहीं डाला जाता है।
क्योंकि हमारा एवोपरेटर यानी कूलिंग कॉइल बहुत ज़्यादा ठंडा चलता है, यानी रूम टेम्परेचर से भी ज़्यादा ठंडा चलता है। तो यहाँ जो ब्लोअर लगा होता है वो हमारी रूम की गर्म हवा को, ये गर्म हवा है मान लीजिए, और यहाँ से खींच के इसको शक करता है। शक करने के बाद जो डिस्चार्ज करता है, तो इससे जो गर्म हवा टच होती है, यानी हमारी जो फ्रीऑन से जो फ्रीऑन एवोपरेटर यानी कूलिंग कॉइल के अंदर चल रही होती है, उससे टच होने के बाद वो पानी बनता है। और वो यहाँ एक नीचे ट्रे लगी होती है उस एवोपरेटर के जस्ट नीचे, वहाँ वो जमा होके और पानी बाहर हो जाता है। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक स्टील के ग्लास में हमने बहुत ठंडा पानी रखा, और जैसे ही बाहर की हवा उस ग्लास से टच करेगी, यानी जो गर्म हवा है जो टच करेगी, क्योंकि जो हवा हमारी टेम्परेचर है, जिस हवा में ग्लास में जो पानी है वो ज़्यादा ठंडा है, तो वहाँ पे बूंदें आ जाती हैं। बस वही यहाँ पर वही रूल यहाँ भी लागू होता है। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से इस प्रिंसिपल को, डेफिनेशन ऑफ एयर कंडीशन को समझे होंगे। दोस्तों, ये था डेफिनेशन ऑफ एयर कंडीशन, और मेरी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, हम ऐसे ही और मज़ीद वीडियो बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू।